नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के भाग 3 और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में जो है आज पढ़ेंगे आर्य समाज। और कल के सेशन में हम बताए थे आपको कि राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज और सती प्रथा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम कल डिस्कस किए थे। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के आर्य समाज यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में भी स्वामी दयानंद सरस्वती की अहम भूमिका रही। समाज की कुरीतियों में जो भी थे, हिंदू धर्म में कुरीतियाँ, उनको दूर करने का प्रयास किया और महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, दलितों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। और सबसे पहले इन्होंने महिलाओं को जो है वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया एवं दलितों को जो है वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया। और महिलाओं को पहले जो है वेद पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता था एवं दलितों को भी है वेद पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता था और न ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिलता था। इन सभी चीज़ों को स्वामी दयानंद सरस्वती ने आगे बढ़ाया, अहम भूमिका दी समाज में। तो आज जानेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में और उन्होंने समाज के लिए क्या किए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है गुजरात में हुआ और गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका जन्म गुजरात में हुआ एवं ये ब्राह्मण परिवार से जो थे बिलोंग करते थे। यदि हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में देखें तो इनका जन्म जो है 1824 ईस्वी में गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और इनके बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर था। इनके बचपन का नाम जो था मूल शंकर था। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो 21 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग कर दिए और गृह त्याग करने के बाद जो है स्वामी पूर्णानंद ने जो है मूल शंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम दिया। पहले ये मूल शंकर हुआ करते थे स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती की उपाधि दी, नाम दिए। एवं स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु जो हुआ करते थे वो स्वामी बिरजानंद हुआ करते थे और समाज में जो भी कुप्रथाएं थी, कुरीतियाँ थी, उनको दूर करने का प्रयास स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए। यदि बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती तो इन्होंने पहली बार जो है महिलाओं को एवं दलितों को वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया और इन्होंने सर्वप्रथम जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एवं स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वो नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। ये भारतीय के हिंदू धर्म ग्रंथ के बहुत अधिक प्रभावित हुए और इन्होंने वेदों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा एवं ज्ञान लिया और इसीलिए इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, वेदों को पढ़ो। तो इन्होंने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया और स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए। और स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है हिंदू लूथर भी कहा जाता है। हिंदू लूथर क्यों कहा जाता है? इन्होंने हिंदू धर्म में जो भी कुरीतियाँ थी इनको दूर किया और ये हिंदू धर्म ग्रंथ से जो थे अधिक प्रभावित थे। ये वेद पर विश्वास रखते थे। ये भी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जिस प्रकार हम देखे थे पिछले सेशन में कि राजा राम मोहन राय जो थे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। एक ईश्वरवाद के सिद्धांत पर वो काम करते थे और उसी प्रकार जो है स्वामी दयानंद सरस्वती भी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और
एक ईश्वरवाद के सिद्धांत पर काम करते थे, यानी कि एक ही ईश्वर है, बहुदेशवाद के सिद्धांत पर नहीं रहते थे ये। और यदि हम देखें तो इन्होंने जो है शुद्धि आंदोलन चलाया एवं गौरक्षा आंदोलन चलाया। ये शुद्धि आंदोलन क्या होते थे? शुद्धि आंदोलन कोई भी हिंदू धर्म में जो भी कोई धर्म को अपना लेते थे, यदि कोई हिंदू मुस्लिम धर्म को या सिख धर्म को या बौद्ध धर्म को अपना लेते थे, तो शुद्धि आंदोलन के जरिए जो है वो अपना धर्म जो है परिवर्तन कर सकते हैं फिर से। यदि कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति वो बौद्ध धर्म अपना लिया, तो फिर से वो जो है बौद्ध धर्म को छोड़कर वो हिंदू धर्म में आ सकते हैं। उन्होंने जो है शुद्धि आंदोलन चलाए एवं गौरक्षा आंदोलन चलाए। गौ रक्षा आंदोलन चलाए, गौ की रक्षा करना हमारा धर्म है, तो इन्होंने जो है गौ रक्षा चलाया। एवं यदि हम आर्य समाज को देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की, और आर्य समाज का भी उद्देश्य वही होता था, महिलाओं को एवं दलितों को वेद पढ़ने का अधिकार, एक ईश्वरवाद एवं जाति प्रथाओं को दूर करें। इन सभी चीज़ों पर जो है आर्य समाज का उद्देश्य था। आर्य समाज की स्थापना 1874 ईस्वी में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किए गए, और 1875 ईस्वी में जो है मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया आर्य समाज की स्थापना। और ये आर्य समाज जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला स्थापना 1875 ईस्वी में, ये बिहार दरोगा का पीटी का प्रश्न है। बिहार दरोगा का पीटी का प्रश्न है, यहाँ से पीटी मेन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बार का जो इधर जो पीटी हुआ था 1799 वाला, उसी का ये क्वेश्चन है कि आर्य समाज के आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। तो मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, एवं आर्य समाज का उद्देश्य था वेदों का प्रचार, सामाजिक सुधार एवं शुद्धि आंदोलन, दलित छुआछूत एवं बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, एकेश्वरवाद का प्रसार। और समाजों में जो थे विधवाओं को, जिसका पति मर जाता था, विधवा जो हो जाती थी महिलाएं, उनको फिर से शादी करने का अधिकार नहीं मिलता था, विवाह करने का अधिकार नहीं मिलता था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने महिलाओं के लिए जो है विधवा पुनर्विवाह नियम लागू किए, और इन्होंने महिलाओं को जो है बहुत कुछ दिया, और निम्न जातियों के लिए भी बहुत कुछ किया, एवं बाल विवाह पर भी इन्होंने जो है बहुत बल दिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप जानें कि आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, एवं इसका उद्देश्य जो था आर्य समाज का वेदों का प्रचार प्रसार और धार्मिक सुधार, एवं दलितों को, महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार मिले। तो इन सभी चीज़ों को आप देखें, और यदि हम देखें तो इनकी मृत्यु जो है 1883 ईस्वी में अजमेर में, राजस्थान में हो गए। और आप जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के यदि कोई भी एक महान व्यक्ति के बारे में देखें, तो उनके मृत्यु जो है षड्यंत्र के द्वारा हो जाती है। समाज के कुछ लोग उनको देखना नहीं चाहते हैं, जो सच्चाई पे चलते हैं, वो षड्यंत्र के द्वारा इनको मारा गया। जयपुर के राजा ने इनको जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को बुलाया भोजन करने के लिए, और भोजन में जो है कांच का टुकड़ा डाल दिया गया, जिससे इनकी जो है मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु जो है 1883 ईस्वी में अजमेर में हो गई। और यदि हम स्वामी दयानंद सरस्वती की पत्रिका देखें, पुस्तक देखें, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को बढ़ाने के लिए, अपने समाज को बढ़ाने के लिए, प्रचार करने के लिए, प्रसारित करने के लिए इन्होंने जो है 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश नामक पत्रिका निकाला।
1874 ईस्वी में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पत्रिका का निकाला और इन्होंने जो है वेद भास एवं वेद भूमिका जैसी पुस्तक की रचना की। और ये भी जो है सत्यार्थ प्रकाश, ये भी जो है बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी सत्यार्थ प्रकाश जो है बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार दरोगा के लिए, ये बिहार पुलिस के लिए, अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन करें कि आर्य समाज, यदि आप लिख सकते हैं तो लिख लें कि आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में किए। और आर्य समाज का उद्देश्य वेदों का प्रचार, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह पर रोक, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लिखें। और यदि हम देखें फिर से तो आर्य समाज की स्थापना तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इनका जन्म जो है 1824 में गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ एवं इनके बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर था। और गिर त्याग इन्होंने 21 वर्ष में कर दिए एवं स्वामी पूर्णानंद ने जो है मूल शंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती की उपाधि दी, नाम दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु जो हुआ करते थे वो स्वामी विरजानंद हुए एवं इन्होंने पहली बार महिलाओं को एवं दलितों को वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया। दलितों को वेद पढ़ने का अधिकार एवं शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं मिलता था। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन करें। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए। इन सभी चीज़ों को आप देखें। और इन्होंने अपनी विचारधारा को प्रकाशित करने के लिए, प्रचार करने के लिए जो है सत्यार्थ प्रकाश नामक पत्रिका निकाला 1874 ईस्वी में एवं इन्होंने वेद भास और वेद भूमिका जैसी पुस्तक की रचना की। इन सभी चीज़ों को आप देखें। इन सभी चीज़ों को आप देख लें। और इनका मृत्यु जो है 1883 ईस्वी में अजमेर में राजस्थान में हो गई। इन सभी चीज़ों को देखें। और यदि हम देखें तो दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज स्वामी दयानंद सरस्वती के ही सहयोगी लाला हंसराज हुए। और लाला हंसराज के द्वारा जो है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाहौर में 1886 ईस्वी में की गई। और ये दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज को ही जो है DAV कहते हैं। DAV आप लोग जानते होंगे, DAV स्कूल। तो इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के ही सहयोगी थे लाला हंसराज। इनके द्वारा जो है लाहौर में 1886 ईस्वी में DAV कॉलेज की स्थापना की गई, स्कूल की स्थापना की गई। और यदि हम देखें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना जो है 1902 ईस्वी में उत्तराखंड में की गई, हरिद्वार में की गई। और ये भी जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती के सहयोगी थे स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा जो है गुरुकुल कांडली विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 ईस्वी में उत्तराखंड के हरिद्वार में की गई। तो इन सभी चीज़ों को आप देखें और इनको नोट डाउन करें कि स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तकें जो है सत्यार्थ प्रकाश है 1874 ईस्वी में प्रकाशित की गई। और वेदभास वेद भूमिका जैसी इनकी पुस्तकें हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक कॉलेज यानी कि DAV की स्थापना 1886 ईस्वी में लाहौर में की गई लाला हंसराज के द्वारा। और गुरुकुल कांडली विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 ईस्वी में उत्तराखंड के हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा किया गया। इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन करें। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आप कोई भी देखें चीज़ें, बिहार पुलिस हो, बिहार SI हो, और आगामी मध्य निषेध जो है आने वाले जो हैं जुलाई में एग्ज़ाम होंगे। एवं बिहार SI निषेध जो 78 पोस्ट हैं उसके लिए भी बहुत लाभदायक होगा। BPSC TR4 टीचर के लिए जो है उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। MSSC GD जो कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से सब प्रश्न बनते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, सब GK GS का जो हिस्ट्री का जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री सही 70% के आसपास, 70% समझ लें, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से।
तो इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन करें। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, आर्य समाज। आर्य समाज। और आपको हम बताए भी थे कि यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, तो आप लोग को जो है पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग क्लास को पूरा देखा करें। और कल के सेशन में हमने राजा राम मोहन राय सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में बताए थे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी सब इम्पोर्टेंट, जो भी क्लास बता रहे सब इम्पोर्टेंट है। आप लोग इग्नोर कुछ मत करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप लोग इनको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे आर्य समाज और इनके उद्देश्य और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, और स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रमुख पुस्तकें एवं कुछ प्रमुख तथ्य थे जो कि कॉलेज थे एवं विश्वविद्यालय थे, उनकी स्थापना। और कल के सेशन में हम पढ़ेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी और प्रार्थना समाज। ये दो चीज़ें पढ़ लेंगे, उसके बाद आर्य समाज खत्म हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे एवं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ही अभी चलेगी। और ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है। इस प्रकार ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो है हम ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर लाएंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो आज का क्लास इतना ही। आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। और आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था। यदि आप लोग क्लास को अच्छे से देखें तो आप यहाँ पे आंसर दे देंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, आप इसका जवाब जो है कमेंट में दीजिएगा। तो आज का क्लास इतना ही। मिलते हैं आप लोगों के बीच कल। जय हिंद, जय भारत।